हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको मैं फुल मून की एनर्जीज़ बता देती हूँ। अब तक आपने देखा होगा कि काफ़ी चेंजेस चले हैं और बहुत ज़्यादा ही एनर्जी थी। दो सेट ऑफ एनर्जीज चल रही थी, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिज्म में। एक थी जो बहुत ज़्यादा एक्टिव, मोटिवेटेड, हाई एनर्जी, है ना। कभी कभी एनर्जी बिगड़ रही थी बट मोस्टली ठीक ठाक ही थी, अपने आप को बैलेंस करके संभाल के चल रही थी। और एक थी जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, परेशान थी, चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तो ये एनर्जी अभी भी वैसी ही है, बट यहाँ से जो है अगले न्यू मून तक आप देखोगे एनर्जी सडनली राइज अप होगी। ठीक है, आपके पास्ट से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें होंगी। आपके पास्ट के लोग, पास्ट की सिचुएशंस, ये बहुत ज़्यादा राइज अप होंगे। डिवाइन फेमिनाइंस की अगर मैं बात करूं तो जिन डिवाइन फेमिनाइंस ने खुद पे काफ़ी काम कर लिया है, काफ़ी अपनी चीज़ों को संभाल लिया है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिवॉर्ड होगा, है ना। जैसे कि अब उन्होंने अपनी एनर्जी बैलेंस कर ली है या अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है अपने डीएम से, अपने कार्मिक से, बाकी लोगों से। तो वो जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं उनको काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस अपनी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अब यहाँ से जो है वो एनर्जी बिगड़ना थोड़ी शुरू होगी अगले न्यू मून तक। ओके, अगले न्यू मून तक इस तरीके से ऐसा है कि नेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी। आप बहुत ज़्यादा अपनी पास्ट की चीज़ों को, जैसे अब तक आप याद आ रही थी आपको पास्ट की चीज़ें, लेकिन आप उनको निगलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या होगा। बट एकदम से सडन वेव ऑफ नेगेटिविटी और सडन वेव ऑफ इमोशंस आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि अभी तक तो सारी चीज़ें सही थी, अभी अचानक से चीज़ें बिगड़ने लगी हैं। ये सभी के साथ होगा, डिवाइन फेमिनिन्स हो या डिवाइन मैस्कुलिन्स हो। बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ें दिमाग में आके उनको रोना आएगा, पर्जिंग होगी, नेगेटिविटी सरफेस होगी, है ना। सारी पास्ट की चीज़ें, पास्ट पास्ट पास्ट, ठीक है। वो कार्मिक पार्टनर हो, सिचुएशंस हो, आपके कोई अनफिनिश्ड कनेक्शंस हो, या फिर आपके ट्विन फ्लेम के साथ जो भी आपकी पास्ट की चीज़ें जो रह गई हों, हील नहीं हुई हो, वो चीज़ें हो सकती हैं। तो कुछ ना कुछ पास्ट से रिलेटेड चीज़ें होंगी। और आप देखोगे आपके पेरेंट्स के साथ आपके बहुत ज़्यादा कलेश हो रहे हैं। यहाँ से चीज़ें शुरू होंगी। आपके फैमिली, स्पेशली आपके फैमिली के साथ कलेश शुरू होंगे। चक्रास हैं जो लोअर चक्रास जो हैं, स्पेशली रूट चक्रा, वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहेगा इस बार। रूट चक्रा में बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा नेगेटिविटी राइज हो रही है। आपको ऐसा लगेगा बहुत स्टक फील कर रहे हो, कहीं आगे चीज़ें बढ़ी नहीं रही हैं, है ना। सब्र करो तो कब तक करो, पेशेंस दिखाते हैं ना इंसान के, कब तक दिखाएगा इंसान पेशेंस। ऐसे बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस ऐसी होंगी कि जिन्होंने अपने आप को काफ़ी हद तक सरेंडर कर दिया होगा। बट अब वो भी जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं उनको भी कहीं ना कहीं चीज़ें अफेक्ट करने लग जाएंगी। कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी फ़ील होने लग जाएगी, इरिटेशन बहुत ज़्यादा होगा, कहीं मन नहीं लगेगा, कहीं ऐसे चीज़ें करने का मन नहीं होगा। ये एनर्जी का इफ़ेक्ट काफ़ी लोगों को फ़ील होना शुरू हो गया होगा। बट आगे अब अगले न्यू मून तक ये पूरी तरीके से बना रहेगा। ये एनर्जी इसी तरीके से फ्लक्चुएट होगी। एक दिन बहुत अच्छा जाएगा तो एक दिन बहुत एक्सट्रीम पर्जिंग वाला जाएगा। ये किसी किसी के साथ होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ ट्रिगर, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी। और इसी दरमियान एक और चीज़ ये होगी कि जो डिवाइन फेमिनाइंस बहुत लंबे टाइम से खुद के ऊपर काम कर रही हैं, चीज़ें कर रही हैं, है ना, काफ़ी समझदारी से चीज़ें उन्होंने हैंडल कर लिया, तो उनको किसी ना किसी एक चीज़ का रिवॉर्ड मिल जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कल तक तो सारी चीज़ें बिखरी हुई थी,
अब अचानक से मुझे रिवॉर्ड भी मिल गया, है ना, कुछ गेन्स हो जाएंगे, कुछ फ़ायदा हो जाएगा, आपका फाइनेंशियली फ़ायदा हो जाएगा, या अचानक से कोई आपसे डिस्कनेक्ट होकर आपकी लाइफ से चला जाएगा। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी चीज़ें होंगी। और कार्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा राइज अप होगी इस वक्त, ताकि वो क्लींस हो जाए। ठीक है, क्लीनिंग होने के लिए कार्मिक एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा राइज अप होगी अप टिल न्यू मून तक बहुत ज़्यादा रहेगी। उसके बाद आप देखोगे कि चीज़ें, किसी से झगड़ा हो गया, किसी से कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गई, चीज़ें ख़त्म हो गई, डिस्कनेक्ट हो गई, इस तरीके से आप देखोगे। डिवाइन मैस्कुलिन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने काम को लेके फोकस्ड हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जहाँ भी मैं एफ़र्ट्स डालूँ, जहाँ भी मैं कुछ चीज़ें करने की कोशिश करूँ, वो सब चीज़ें ना उनकी अटकी हुई हैं। अब होंगी, कल होंगी, आज होंगी, कल होंगी, इस तरीके से। कहीं से पैसे आने हैं तो आज होंगे, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, इस तरीके से वो सिचुएशन अटकी हुई है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ उनको अंदर ही अंदर खा रही है कि वो बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, और जो चीज़ें हैं वो मुंह से बोल भी नहीं पा रहे हैं और उसको समझा भी नहीं पा रहे। बोल नहीं पा रहे इसलिए क्योंकि समझा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन्स अभी यहाँ से काफ़ी प्रोग्रेस दिखाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल उनके कार्मिक जो कनेक्शंस हैं वो उन पे हावी होने की कोशिश करेंगे। बट बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन्स सक्सेसफुली उस कनेक्शन को छोड़ने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि उनकी 100% कार्मिक साइकिल, कार्मिक सिचुएशन, किसी न किसी तरीके का कार्मिक का एंडिंग है ही। ओके, ऐसे नहीं कहूँगी कि सारे ही कार्मिक एक साथ चले जाएंगे, लेकिन कोई ना कोई एक मेजर जो होगा, जिन्होंने उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके रखी होगी, उसका एंड है ही। और अगर वो आपके साथ कनेक्टेड हैं तो आप ये देखोगे कि वो आपकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड दिखेंगे। आपको फील होगा कि उनकी अवेकनिंग के प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो रही है ना। उनकी अवेकनिंग से अब आपको ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रही हैं चीज़ें। जैसे उनकी ये पर्जिंग हो रही है या उनकी नेगेटिविटी हो रही है, तो आप बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हो। आप ये देखोगे ये नहीं हो रहा है, अभी थोड़ा बहुत होगा लेकिन नहीं होगा। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स जो हैं वो ज़्यादातर अपनी हेल्थ को लेके परेशान है और अपने फाइनेंसेस को लेके परेशान है। तो ये दो चीज़ें डिवाइन मैस्कुलिन्स की बहुत ज़्यादा चल रही हैं, और वो इन्हीं सब चीज़ों के लूप में अटके हुए हैं। और ना चाहते हुए भी रह के उनको चीज़ें दिमाग में आ रही हैं कि अरे मेरे बाल सही नहीं हैं, अरे मेरी हेल्थ सही नहीं है, अरे मैं मेरी वैसी फिज़िक नहीं रही। मतलब हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ उनका सुनोगे, देखोगे। दूसरी चीज़ फाइनेंसेस को लेके कि बहुत लोगों ने मुझे लूट लिया है, परेशान कर दिया है, मैं बहुत लोगों के पीछे नुकसान झेल के बैठा हूँ। इस तरीके की चीज़ें आप उनसे सुनोगे कि मैंने बहुत गलत स्टेप्स ले लिए हैं, बहुत अपने आप को मैंने दूसरों को यूज़ करने दिया है। इस तरीके की रियलाइजेशन वाली एनर्जी आपको उनमें बहुत ज़्यादा दिखेगी। और इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा सैड फेस से गुजरेंगे। ठीक है, सैड फेस से गुजरेंगे, क्योंकि ये रियलाइजेशन वाली जब एनर्जी सरफेस होती है आपके चक्रास से, जब राइज अप होती है और आपको रियलाइजेशन फील होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा सैड फील करवाता है। ठीक है, और इसी टाइम पे आप देखोगे कि डिवाइन मैस्कुलिन्स की एक ऐसी एनर्जी है कि मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखना है ना। अगर वो आपसे कनेक्टेड है तो वो आपसे ही कनेक्शन मांगेंगे, सिर्फ मुझे तुम चाहिए, या फिर वो आपके साथ भी डिस्कनेक्टेड रहेंगे। ओके, तो ज़्यादातर उनकी एनर्जी आप देखोगे कि डिस्कनेक्टेड वाली है, कि मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अपनी चीज़ों को समझना चाहता हूँ। और वो अभी भी अंडरस्टैंडिंग और रिसर्च के इसमें लगे हुए हैं कि आखिर को मेरे साथ हो क्या रहा है, ये सारी क्या चीज़ें हैं जो मैं फेस कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें उनके साथ चल रही हैं।
ये बहुत ज़्यादा उनमें दिखाई देगा आपको। ओके, तो ये डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी है जो वो बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो मास्टर नंबर्स आपको डेफिनेटली दिख रहे होंगे। 666 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा और 1111 ये बहुत से लोगों को दिख रहा होगा। 6996 ठीक है। और मिरर नंबर्स 144 155 बहुत से लोगों को इस वक्त दिख रहा होगा। 99911 199 ऐसे नंबर्स भी बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे आपको, क्योंकि जब डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जी साथ साथ बैलेंसिंग की तरफ जाती है तब ये आपको मिरर नंबर्स बहुत स्ट्रांगली दिखते हैं। आप उनको मिरर कर रहे हो, वो आपको मिरर कर रहे हैं, ये होता है। तो आप अवेकेंड हो, इसके लिए आपको थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं एनर्जी बैलेंस रखने के लिए, है ना। बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिखेंगी क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। आपको फेदर्स दिख सकते हैं, आपको हार्ट शेप दिख सकता है, आपको स्नेक्स बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। ड्रीम में हो सकता है, रियल लाइफ में हो सकता है, ठीक है। कार्मिक्स बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में दिखेंगे। और कुछ ऐसी सिचुएशंस, पास्ट की सिचुएशन या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी, आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो पहले भी मेरे साथ हो चुका है, ये मैंने पहले भी ड्रीम देखा था, है ना। इस तरीके की चीज़ें आपका, आप ये अपने डिवाइन मैस्कुलिन से भी आप ये चीज़ें सुनोगे कि अरे ये तो पहले भी हुआ था, अरे ये मैंने कहीं देखा था, अरे मैंने कहीं डेजा वू वाली जो फीलिंग है वो उनको भी होगी, ठीक है। तो ये अप टिल न्यू मून नो यूनियन, ठीक है। यूनियन की कोई एनर्जी नहीं है अप टिल न्यू मून। अगर आप कनेक्शन में हो आपके मैस्कुलिन्स के साथ तो आपको अपनी एनर्जी बैलेंस रखनी है, स्टेबल रखनी है, उनके साथ ज़्यादा उलझना नहीं है। और अगर कहीं सेपरेशन आता है, जो कि चांसेस हैं थोड़े बहुत, अगर आता है सेपरेशन तो उससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। शांति से न्यू मून तक वेट करें, चीज़ें अपने आप सेट स्टेबल हो जाएंगी। तो ये करंट एनर्जीज़ अभी हैं फ़िलहाल। आपको बहुत सी चीज़ों में नेगेटिविटी फील होना शुरू हो जाएगी। मोस्टली होने लग गई होगी, लेकिन अभी आगे आगे थोड़ी और दिखेगी आपको ये एनर्जीज़। तो ये एनर्जीज़ से ज़्यादा घबराएं नहीं, न्यू मून तक है। हाँ, दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने एंसेस्टर्स का जो भी आपके पास्ट कनेक्शंस हैं या फिर एंसेस्टर्स हैं, उनके लिए कॉर्ड कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है जहाँ पे आप कॉर्ड कटिंग करो। ये स्ट्रॉन्गेस्ट टाइम ऑफ द ईयर है जहाँ पे आप कॉर्ड कटिंग कर सकते हो, अपने पास्ट कार्मिक रिलेशंस रिलीज़ कर सकते हो। और आपको ऐसा लगता है कि आपको एंसेस्ट्रल ट्रॉमा है तो आप वो भी रिलीज़ कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया टाइम है। और अगर किसी की हाई लेवल पे पर्जिंग हो रही है तो आप ये समझ लो कि आपके कार्मिक या आपकी एंसेस्ट्रल एनर्जी रिलीज़ हो रही है। आप अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हो तो भी वही सीन है, ठीक है। तो ये कलेक्टिवली सारी एनर्जी है। आप इस एनर्जी को बैलेंस रखें। एनर्जी ग्राउंडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, कॉर्ड कटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। इस वक्त आपको बैलेंस बनाए रखना है। ज़्यादा जो भी कुछ हो रहा है अभी लाइफ में, उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान देने का मतलब ज़्यादा उसके बारे में सोचना, ये क्यों है, क्या है, कब है, बहुत ज़्यादा गूगल करना। देखिए, डिवाइन मैस्कुलिन्स है या फिर जो लोग नए आए हैं इस जर्नी में, उनके लिए ठीक है, अंडरस्टूड है कि वो अभी भी चीज़ों को समझने की कोशिश करें। लेकिन जो बहुत टाइम से हैं वो ये चीज़ ना करें, ठीक है। अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि हाँ, ये एनर्जी बिगड़ रही है तो मुझे ये करना है, एनर्जी बैलेंस करना है तो मुझे ये करना है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए थी। अगर आपको नहीं समझ में आई हैं अब तक, अभी भी आप भटक रहे हो, अगर अभी भी आप चीज़ों को तलाश करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ओके। इस वक्त ये होगा कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात करने की कोशिश करोगे, इसकी बुराई, उसकी बुराई। आपको ये सब चीज़ें ना, गॉसिप करना, किसी की बुराइयाँ करना, किसी का कुछ बुरा हो रहा है तो उसको डिस्कस करना, ये सब चीज़ें ना आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगी, है ना। आपको ऐसा लगेगा मुझे लैविश लाइफस्टाइल चाहिए, ये क्या है, सीधी सादी सी लाइफ मैंने जी ली, उसके बाद भी कुछ हो नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, लेकिन ये सब आपको आपके जो हीलिंग है उससे भटकाने के लिए है।
तो ये सब चीज़ें ना होने दें, अपनी हीलिंग पे फोकस करें। डेफिनेटली न्यू मून और फुल मून के बीच में आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलेगी अगर आपने अपने आप को इस ड्यूरेशन में बैलेंस रख लिया तो, ठीक है। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलेगी। ये बहुत से लोग हैं जिनको स्पेशल डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए ये है कि ये उनको बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिल सकती है, जैसे कि उनकी कोई बहुत पुरानी चीज़ थी जो ख़त्म हो गई। जैसे ऐसा होता है ना कि किसी कार्मिक के साथ आप डिस्कनेक्ट होना चाह रहे हो तो वो अब डिवोर्स हो गया या कंप्लीट डिस्कनेक्ट हो गया, या आपकी कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ थे वो सॉल्व हो गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी और आप एक बैलेंस में फ़ील करने लग जाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप अपना ध्यान रखें, ढेर सारी पर्जिंग करें, एनर्जी ग्राउंड पर फोकस करें, और मुझसे कनेक्ट करना हो तो मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।